10th क्लास का सेकेंडरी का सेंटअप एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है साइंस का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसी का जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन है इसका, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो उसका आंसर है सी, फोकस से। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा, उसका आंसर है समतल। तीसरा जो क्वेश्चन है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, तो उसका आंसर है डी, अनंत। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो उसका आंसर है बी, अनंत। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा वक्रता त्रिज्या। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो उसका आंसर है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, उसका आंसर होगा बी, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। निम्नांकित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसका उत्तर है अवतल लेंस यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो उसका उत्तर है बी, हीरा। 10वां है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच की चाल क्या होगी। इसका उत्तर जो है इसमें गलत है, हालांकि होना चाहिए था इसका 2c/3 होना चाहिए। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा धनात्मक तार में, जो कि लाइव वायर होता है। ये जो है 12वां जो क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर ए आता है, ए। आगे जो क्वेश्चन है उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो उसका उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, 13। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो उसका उत्तर होगा ए, मोटर में। अगला क्वेश्चन है 15, विद्युत घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव से कार्य करती है, तो उसका उत्तर होगा चुंबकीय प्रभाव पर। 16वां का उत्तर है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर होगा बी, दिष्ट धारा। क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है, तो इसका उत्तर होगा बी, 90 डिग्री। वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, तो उसका उत्तर होगा बी, यानी कि बढ़ता है। डायनेमो बदलता है, तो उसका उत्तर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चालक विभवांतर धारा का अनुपात कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा ए, प्रतिरोध। स्नेल के नियम में क्या अचर होते हैं, तो इसका उत्तर होगा सी, प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग में, इसका सी उत्तर होगा। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा डी, 9। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, उसका उत्तर होगा डी, यानी कि 2। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होता है, इसका उत्तर होगा ए, यानी कि 1 आबंध। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर होगा CnH2n यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसका उत्तर होगा डी, यानी कि सोडियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि 1। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, तो उसका उत्तर होगा 18, यानी कि ए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि पारा। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है, तो इसका उत्तर होगा Sb, यानी कि डी। निम्नलिखित में से कौन शराब के उपयोग में आता है, तो इसका उत्तर होगा डी, एथेनॉल।
इसके बाद है यहाँ पर CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार का समावयवी है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि क्रियाशील समावयवी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि मीथेन। अगला है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि एनोड। ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु है? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम का, यानी कि Al, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है आयुपैक नेम जो है वो एसिटिक एसिड का क्या है? तो उसका उत्तर होगा एथेनोइक अम्ल, यानी कि ए। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ इतना पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसका उत्तर होगा C2H4, यानी कि इथीन। निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो उसका उत्तर होगा Fe, यानी कि बी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर होगा पहला, यानी कि MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यही इसका उत्तर होगा। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा बी, सोना। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि HCl। क्षार का जलीय विलयन का स्वाद होता है, तो इसका उत्तर होगा बी, कड़वा। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? इसका उत्तर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। शरीर में भोजन का पचन निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा उपचयन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। फिर अगला है निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो पहला होगा उसका pH बराबर 1। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो इसका आंसर बी होगा गंधीय सूचक। क्रमाकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा सी, ग्रास नली में। अमीबा में पोषण विधि है, तो इसका उत्तर होगा प्राणीसम पोषण, यानी कि होलोजेड न्यूट्रिशन, सी। सबसे छोटी आंत अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका उत्तर होगा पीनियल, यानी कि सी। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर होगा बी, वाष्पोत्सर्जन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, जिसका आंसर होगा ए, सिनैप्स। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा बी, अमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका आंसर होगा ए, यकृत से। उसके बाद है अगला लेटेक्स पाया जाता है किस में? तो वो उसका आंसर होगा कनेर में, सी। उसके बाद कौन सा सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? तो इनमें से सभी डी आंसर होगा। कवकों में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका आंसर होगा बी, विषमपोषी। अस्थि क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, उत्तक। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, इसका उत्तर होगा ए, 120 mmHg। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रैकिया। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन को बदल देता है, तो इसका आंसर होगा सी, एमिनो अम्ल में। आयरन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, लाल रक्तकण में। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, इसका आंसर होगा सी, 3। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, मधुमेह। नर हार्मोन है, तो उसका आंसर होगा डी, टेस्टोस्टेरोन। निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, इसका आंसर होगा ए, न्यूरॉन में। द्विविखंडन होता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी में। मानव फेफड़ा तंत्र का भाग है, तो इसका आंसर होगा बी, श्वसन तंत्र। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें मृतजीवी, सी होगा आंसर। लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा ए, पैरोटिड ग्रंथि। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ए, 8 से 10 मीटर। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है दंत प्लाक, यानी कि डी। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा बी, कोलन। छोटी आंत में भोजन पाचन पूर्ण होने के बाद
जो बनता है वो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा डी, काइल। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है कहाँ पर? तो ये होगा इसका आंसर डी, इनमें से सभी। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी, यानी कि जीवाणु और कवक। निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो इसका आंसर होगा बायां निलय, यानी कि इसका आंसर होगा सी। ये जो था इसका आंसर है, जो कि अभी इसका सेंटअप एग्ज़ाम है 2023 का, 10th क्लास का सेंटअप एग्ज़ाम का साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव आंसर है। और ये आंसर एक भी आंसर गलत नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इसलिए इसको मैच कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा।